चलिए आज एक ऐसी पवित्र पहाड़ी की चोटी पर चलते हैं जहां सिर्फ पत्थर और पेड़ नहीं बल्कि एक शहर का नाम और एक पूरे साम्राज्य की शक्ति का राज दफन है। आज हम उस महान कथा के पन्ने खोलने जा रहे हैं जो एक पहाड़, एक देवी और एक शाही खानदान की किस्मत को एक ही धागे में पिरोती है। तो आइए इस कहानी में गहरे उतरते हैं। देखिए, ये एक लाइन ही इस जगह की पूरी आत्मा को बयां कर देती है। ये कोई आम पहाड़ी नहीं, बल्कि वो मंच है जहां देवताओं और दानवों के बीच एक ऐसा महासंग्राम हुआ था, एक ऐसा युद्ध जिसने हमेशा हमेशा के लिए इस जमीन का इतिहास बदल कर रख दिया। तो इस कहानी के केंद्र में दो बहुत ही शक्तिशाली किरदार हैं। एक तरफ एक ऐसा भयंकर दानव जिसका आतंक चारों तरफ फैला हुआ था, और दूसरी तरफ एक दिव्य देवी जिनका जन्म ही उस आतंक को मिटाने के लिए हुआ था। जरा सोचिए, वो जमीन जिसे आज हम मैसूरू के नाम से जानते हैं, एक जमाने में उस पर महिषासुर नाम के एक ताकतवर भैंस रूपी दानव का राज था। उसका खौफ ऐसा था कि सिर्फ इंसान ही नहीं, देवता तक कांप उठते थे। जब महिषासुर को हराने के सारे रास्ते बंद हो गए, तब हताशा में सभी देवताओं ने अपनी दिव्य ऊर्जा को एक साथ मिलाया, और उस मिली-जुली ऊर्जा के पुंज से जन्म हुआ एक ऐसी परम शक्ति का जो अजेय थी, जो इस ब्रह्मांड की रक्षा के लिए ही अवतरित हुई थी, देवी दुर्गा। और उस महायुद्ध का मैदान बनी यही पहाड़ी जिसे आज हम चामुंडी पहाड़ी कहते हैं। यहीं पर देवी दुर्गा और महिषासुर के बीच वो भयंकर युद्ध छिड़ा, एक ऐसा संघर्ष जिसने, कहते हैं, धरती और आकाश दोनों को हिलाकर रख दिया था। और आखिरकार अपने रौद्र रूप में देवी ने महिषासुर का संहार किया और इस दुनिया को उसके आतंक से हमेशा के लिए मुक्त करा दिया। इसी महान जीत के बाद उन्हें एक नया नाम मिला, चामुंडेश्वरी, और तभी से ये पहाड़ी भी उन्हीं के नाम से अमर हो गई। तो चलिए अब उस पौराणिक युद्ध के मैदान से निकलकर आज की हकीकत पर आते हैं। आज भी हजारों श्रद्धालु उस पहाड़ी पर एक सफर तय करते हैं, और ये सफर सिर्फ एक चढ़ाई नहीं बल्कि भक्ति और आस्था का एक प्रतीक है। ये पहाड़ी कोई मामूली सी चोटी नहीं है। इसकी ऊंचाई करीब 1000 मीटर है। इसकी ये विशालता ही अपने आप में एक अलग एहसास देती है, जैसे कि ये हमें सच में जमीन से ऊपर देवताओं के और करीब ले जा रही हो। और इस दिव्य ऊंचाई तक पहुंचने के लिए भक्तों के लिए पत्थर की 1008 सीढ़ियां बनाई गई हैं। कहते हैं, हर एक कदम एक प्रार्थना है, हर एक सीढ़ी एक तपस्या जो भक्तों को सीधे देवी से जोड़ती है। आगे बढ़ने से पहले जरा इस शब्द पर गौर कीजिए, अखंड यानी मोनोलिथिक। इसका मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिससे पत्थर के एक ही बड़े टुकड़े को तराशकर बनाया गया हो। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि आगे जो हम देखने वाले हैं वो इसी कला का एक जीता जागता चमत्कार है। जी हाँ, इस चढ़ाई के लगभग आधे रास्ते में तीर्थयात्रियों का सामना होता है एक विशालकाय नंदी की मूर्ति से। ये पूरी की पूरी मूर्ति एक ही चट्टान को काटकर बनाई गई है और सदियों से एक मूक प्रहरी की तरह वहां बैठकर इस पहाड़ी की पवित्रता की गवाही दे रही है। तो इस भक्ति की यात्रा से अब चलिए इतिहास की गलियों में चलते हैं और ये देखते हैं कि कैसे इसी देवी ने मैसूर के एक पूरे शाही राजवंश की तकदीर लिख दी। इस मंदिर की कहानी सदियों पुरानी है। नींव तो 12वीं सदी में होयसल शासकों ने ही रख दी थी, लेकिन इसे इसकी असली शान और शौकत मिली वोडेयार राजवंश के दौर में। उन्होंने ही इस मंदिर को अपने राज्य का सबसे बड़ा आध्यात्मिक केंद्र बना दिया। और यहाँ एक बहुत ही जरूरी शब्द आता है, कुल देवी। कुल देवी का मतलब है वो देवी जो किसी खास राजघराने या वंश की रक्षक मानी जाती है। वोडेयार राजाओं के लिए चामुंडेश्वरी सिर्फ एक देवी नहीं थी, वो उनकी ताकत का, उनके राज का स्रोत थी। और ये एक बहुत ही, कह सकते हैं, समझदारी भरा कदम था। वोडेयार राजाओं ने जब देवी चामुंडेश्वरी को अपनी कुल देवी घोषित किया तो उन्होंने अपनी प्रजा को एक साफ संदेश दिया कि उनका राज कोई आम इंसानी राज नहीं है, बल्कि उसे खुद देवी का आशीर्वाद मिला हुआ है। उस जमाने में जब सत्ता को दैवीय मंजूरी से ही असली ताकत मिलती थी, तो ये एक मास्टर स्ट्रोक था। कमाल की बात तो ये है कि इस पहाड़ी की भौगोलिक बनावट ने भी शाही ताकत को मजबूत करने में मदद की। इसकी ऊंचाई इससे एक आध्यात्मिक किले जैसा बनाती थी, मानो वो ऊपर से पूरे राज्य की निगरानी कर रही हों। और मैदानी इलाकों से इसकी दूरी ने इसे दुनियादारी से अलग एक पवित्र जगह का दर्जा दिया।
तो इतिहास से निकलकर अब वापस आज के मैसूर में आते हैं और देखते हैं कि कैसे ये पौराणिक कथा और ये मंदिर आज भी शहर की सांसों में बसे हुए हैं। आज अगर कोई वहां जाए तो मंदिर की भव्यता देखकर दंग रह जाता है। चाहे वो 40 मीटर ऊंचा 7 मंजिला गोपुरम हो या फिर दरवाजों पर की गई चांदी की बारीक नक्काशी और गर्भगृह में देवी की सुनहरी मूर्ति, हर चीज अपनी एक अलग ही कहानी सुनाती है। और इस मंदिर का असर सिर्फ इसकी दीवारों तक ही सीमित नहीं है। ये मैसूरू के सबसे शानदार त्योहार दशहरा की जान है, उसका दिल है। आज भी शाही परंपराएं वहां प्रतीकात्मक रूप से निभाई जाती हैं, जो शहर और उसकी रक्षक देवी के बीच के उस गहरे अटूट रिश्ते को जिंदा रखती हैं। तो आखिर में ये दोनों किरदार सिर्फ पौराणिक कथा का हिस्सा नहीं है, ये आज भी जीवित प्रतीक हैं। जहां देवी चामुंडेश्वरी साहस, सुरक्षा और जीत की प्रतीक है, वहीं महिषासुर उस अहंकार और अज्ञानता का प्रतीक है जिस पर हमेशा अच्छाई की जीत होती है। और यहीं पर आकर ये सवाल मन में उठता है कि कैसे हजारों साल पुरानी एक कहानी आज भी एक पूरे शहर की पहचान, उसके त्योहारों और उसकी आस्था को इस कदर सींच रही है। शायद यही पौराणिक कथाओं की असली ताकत है, जो वक्त और सदियों से कहीं आगे निकल जाती है।